Assalamu alaikum, welcome to Azim Yoga. This is me Azim, I am your fitness friend. आज मैं दो कॉन्सेप्ट की बात करना चाह रहा हूँ, दो हैबिट्स की बात करना चाह रहा हूँ जो मैं 2024 में इसको चेंज करना चाहता हूँ एज अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। मैंने कभी भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं बनाया, ना मैंने बहुत स्ट्रिक्टली कभी फॉलो किया है। मैं एक फ़्लो के साथ चलता हूँ और अगर कोई ऐसी चीज़ हो इम्प्रूव कर सकूँ तो ड्यूरिंग में इम्प्रूव करता रहता हूँ। छोटी छोटी चीज़ें जो इखलाक़ी तौर पे बेहतर होती हैं। ये दो ऐसी हैबिट हैं जो मुझे फ़ील होता है अगर मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, मुझे मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए, मेंटल हेल्थ को मुझे बेहतर करना है तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इसका तमाम ताल्लुक़ है कि हमारा माइंड कहीं पे स्टक रहता है। राइट, पहली चीज़ ये है, जो पहला कॉन्सेप्ट है, पहली हैबिट है, वो ये है कि कभी भी मैं फ़ील कर रहा हूँ, क्योंकि हम एक रोज़मर्रा ज़िंदगी में चलते हैं, मिक्स लोगों से मिलते हैं, कुछ के साथ हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, कुछ के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता है। बाज़ औक़ात बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, उनसे भी हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता, तो वो बहुत अरसे तक हमारे माइंड में चीज़ें स्टक रहती हैं कि फ़लाना मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, मैं मुश्किल के टाइम से काम आया और उसने ये जो है ना वो बुरा मेरे साथ किया। जब भी हम किसी से डिस्कस करेंगे तो क्या होगा, हम सेम उसी इमोशंस में आ जाएंगे और सेम वही पेन हमें होगी। तो हमें क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है वो तमाम एक्सपीरियंसेस जो बहुत पुराने हो चुके हैं, जो रिट्रीव भी हो नहीं सकते, हमें उनको मुआफ़ कर देना चाहिए उन लोगों को। ठीक है, और अल्लाह से भी दुआ करना चाहिए कि अल्लाह पाक आप भी उनको मुआफ़ कर दे। उससे होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा सिवाय इसके कि आप मूव फॉरवर्ड कर सको। राइट, जब आप माफ़ कर देंगे तो आप एक चीज़ देखेंगे कि आप किसी से डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपने माफ़ कर दिया हुआ, या तो आपने माफ़ नहीं किया तो फिर आप डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर आपको ख़्याल भी आएगा इस हवाले से तो देन दूसरा आपको ख़्याल आ जाएगा कि यार दैट्स फ़ाइन, जो मेरे साथ हुआ अब तो मैं इसको माफ़ कर चुका हूँ। ठीक है, और अल्लाह से भी दुआ कर चुका हूँ कि अल्लाह पाक आप भी इसको माफ़ कर दें। तो उससे क्या होगा, आपकी जो कहीं पे स्टक था माइंड, मेरा था या आपका था, वो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, मूव फॉरवर्ड कर सकेंगे। दूसरा ये है कि वो हो या कोई भी फ्रेंड एंड फैमिली को, रिलेटिव्स को, दोस्तों को, हमें बाज़ औक़ात हम कहते हैं यार एक दफ़ा तो इनको मैं दिखाऊंगा, यानी कि हम कुछ प्रूव करना होता है। हम जो भी कर रहे होते हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो समहाउ कहीं बैक ऑफ द माइंड पे हमारा होता है कि यार हमने किसी को प्रूव करना है। दिस डज नॉट सीम्स ईजी बट आई कैन गिव इट अ ट्राई। क्या करूँगा मैं अपने आप को समझाऊंगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ, दिस इज़ समथिंग दैट आई लव टू डू, राइट, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग इट to improve myself for the learning purpose, for my own happiness, right? I don't have to prove to anybody. तो आप भी इसको ट्राई करें। आप जो भी कर रहे हैं कोशिश करें कि इसको, हार्ड टाइम भी आता है तो उसको हम समझेंगे कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। हमने किसी को कोई प्रूव नहीं करना। ठीक है, उससे भी कुछ नहीं हो जाएगा। हमें पता है कि डीप डाउन अगर जाके हम देख लेंगे तो अल्लाह बिल्कुल हमें भी दे, मुझे भी दे और आपको भी बहुत सारा नवाजे, कुछ नहीं हो जाएगा। अगर आपको उस पोजीशन में पहुंचना चाहते हैं, उससे आगे भी पहुंच जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए हमने अपने लिए जीना है, हमने किसी के लिए नहीं जीना। तो पहली बात क्या है कि एक बैड एक्सपीरियंस जिससे भी हुए हैं उसको हमने माफ़ कर देना है, राइट। और दूसरा क्या है, हमने किसी को प्रूव नहीं करना, हमने वही करना जो हमें अच्छा लगता है, राइट। इसको हम करते हैं और इंशाल्लाह जो माइंड में हमारी चीज़ें स्टक होंगी, कोई बैड एक्सपीरियंसेस होंगे, इससे वो क्लियर हो जाएंगे। तो आप ज़रूर इसे अप्लाई करें और अगर आपको फ़ायदा होगा तो ज़रूर मुझसे भी शेयर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा सुन के। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।